नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा। जी हां, दिवाली बोनस पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय ने जारी किया है आदेश। तो बने रहा आप भी इस वीडियो के लास्ट तक और जानिए इस बड़ी अपडेट को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस बड़ी अपडेट में आगे। जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। जी हाँ, दिवाली से पहले केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को बोनस का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल सरकारी विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस का लाभ दिया जाता है। नवंबर में ही दिवाली है, जिस पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 के लिए गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस का अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। जी हां, ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि ग्रुप सी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सभी को लेखा वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों की प्रीलब्धियों के बराबर गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस के अनुदान के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। ग्रुप बी में अराजपत्रित कर्मचारी जो किसी उत्पादकता लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, इन आदेशों के तहत बोनस के भुगतान के लिए गणना की सीमा 7,000 रुपये की मासिक परिलब्धियां होगी। इस आदेश के तहत तदत बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी स्वीकार्य होगा। आदेशों को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के उन कर्मचारियों के लिए विस्तारित माना जाएगा जो केंद्र सरकार की परिलब्धियों के पैटर्न का पालन करते हैं और किसी अन्य बोनस या अनुग्रह परियोजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। बोनस का लाभ निम्नलिखित नियमों और शर्तों का दिन स्वीकार्य होगा। जी हां, केवल वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2023 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है, इन आदेशों के तहत भुगतान के लिए पात्र होंगे। पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान 6 महीने से 1 वर्ष पूरे वर्ष तक निरंतर सेवा की अवधि के लिए अनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। पात्रता अवधि सेवा के महीनों की संख्या के संदर्भ में ली जा रही है। गैर पीएलबी बोनस की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों गणना की उच्चतम सीमा जो भी कम हो उसके आधार पर की जाएगी। एक दिन के लिए गैर पीएलबी बोनस की गणना के लिए 1 वर्ष में औसत परिलब्धियों को 3.4 महीने में दिनों की औसत संख्या से विभाजित किया जाएगा। इसके बाद इसे दिए गए बोनस के दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए 7,000, जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 7,000 रुपये से अधिक हैं, रुपये की मासिक परिलब्धियों की गणना सीमा लेना है। 30 दिनों के लिए गैर पीएलबी तदत बोनस की गणना की जाएगी। तो 7,000 गुणा 30 बटेवा 3.4 यानी 6,907 रुपये और 89 पैसा होता है, लेकिन ये पूर्णांकित रूप में लागू होता है, इसलिए 6,908 रुपये होगा। आकस्मिक श्रमिक जिन्होंने 6 दिनों में सप्ताह के बाद कार्यालय में 3 साल या इससे अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए कम से कम 240 दिनों के लिए काम किया है और जो 5 दिन सप्ताह का पालन करने वाले कर्मचारियों के मामलों में 3 साल या उससे अधिक के लिए 206 दिन और इस गैर पीएलबी तदत बोनस भुगतान के लिए पात्र होंगे। देय गैर पीएलबी की राशि 1200 गुणा 30, इसमें 3.4 का भाग दिया जाएगा, यानी कि 1184 रुपये और 21 पैसा बनता है। तो इसको पूर्णांक में 1184 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक सिक्योरिटी 1200 रुपये से कम हो जाती है, राशि गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों पर की जाएगी। खाते पर होने वाला व्यय संबंधित शीर्षकों से डेबिट किया जा सकेगा, जिसमें इन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते डेबिट किए जाते हैं। गैर पीएलबी बोनस के मदद में होने वाले व्यय को चालू वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों के स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर से पूरा किया जाना है। जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य हैं। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट जो हमने आप तक पूछे है। आई होप कि आपको अपडेट जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथी तक जरूर शेयर कर देना, ताकि उन तक भी आज के लेटेस्ट और बड़ी खबर पूछ के। धन्यवाद।